बांगड़ी पहन के खाली वोट का राजनीति, वोट आएगा तो मैं मराठा जात के नाम पे वोट मांगने, अगर बाद में हिजड़े बन के बांगड़ी पहन के घर पे जो बैठे हैं उनको शर्म आना चाहिए। मैं सबसे पहले हमारे जितने मराठा आमदार और खासदार है उनको तो मैं बोलता हूँ कि एक बल्कि 5-5 डजन बांगड़े लाकर घर पे रह के पहन के बैठ जाए, कि चॉकलेट देने का प्रयास ना करे। मराठा अभी समझ गए हैं, मराठा उल्लू बनने वाले नहीं है। अगर ये मुंबई का हाल कर सकते तो महाराष्ट्र का भी सभी नेताओं का हाल कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। आप देख सकते हैं कि मीरा रोड में आज किस तरीके की मराठा को लेकर के मंजूर है, उसका यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, बाहर उड़ाया जा रहा है, फूल उड़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे को पेड़े खिलाए जा रहे हैं और सरकार के जिस तरीके से आंदोलन को मान्य किया उसके ऊपर खुशियां मनाई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा के नगर सेवक थे जिन्होंने मराठा समाज के विधायक मुख्यमंत्रियों को अगर आरक्षण दिया जाता तो स्थिति आज नहीं होती। यहाँ तक सरकारों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इस हम लोगों से बात की, आइए जानते हैं उनका क्या कहेंगे। सरकार को आखिरकार मजबूर होना पड़ा, कोर्ट का भी डंडा, मराठों का डंडा, आखिरकार मजबूर हुए। यही चीज 3 महीना पहले भी सरकार कर सकती थी, लेकिन मुंबईकरों का हाल किया, राज्य के मराठाओं का हाल किया और मजबूर होकर के आरक्षण देना पड़ा। उनकी 8 मांगों में से 6 मांगों को मंजूर किया गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उन वीर पत्रों को जिन्होंने वहां से 500 किलोमीटर यहाँ पे आके भरे बारिश में, वहां पे कीचड़ में, बिना खाना बिना पानी वो संघर्ष किया। और मनोज दादा जरंगे पाटिल को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने वो लड़ाई को जारी रखा है और आज भी अपनी जान की परवाह किए बगैर वो ये हमारे समाज के लिए वो लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और वो मराठी में कहावत है, झूठी के दावत जब तक खाना नहीं मिले तब तक कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे सरकारों के हाल है, कहीं सरकार आए और कहीं सरकार गए। मैं सबसे पहले हमारे जितने मराठा आमदार और खासदार है उनको तो मैं बोलता हूँ कि एक बल्कि 5-5 डजन बांगड़े लाकर घर पे रह के पहन के बैठ जाए। जो समाज का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, बांगड़ी पहन के खाली वोट का राजनीति, वोट आएगा तो मैं मराठा जात के नाम पे वोट मांगने, अगर बाद में हिजड़े बन के बांगड़ी पहन के घर पे जो बैठे हैं उनको शर्म आना चाहिए। समाज के लोग, जिन किसानों ने, जिन मराठाओं ने जिनको नगर सेवक बनाया, अपना सरपंच बनाया, नगर सेवक बनाया, आमदार बनाया, महापौर बनाया, आज राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन समाज के लिए लड़ने की मानसिकता नहीं। ऐसे लोगों का मैं सबसे पहले धिक्कार करता हूं और तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो खेती में किसान है, खाने को है या नहीं खाने को है, उसके बावजूद भी आज कई सालों से आने वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ रहे। और जरंगे पाटिल जी को मैं तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई राजकीय स्वार्थ नहीं रखते हुए, या किसी को बोलते सुपारी लिया, ये लिया, वो लिया, अरे सुपारी ले लेके तो आप लोग बड़े हो गए, भला क्यों किसी को बदनाम करते हो। एक आम आदमी, एक किसान अपना खुद का खेती बेचकर, ये समाज का सहायता लेकर, समाज से पैसा लेकर, समाज से पैसा जमा करके आज समाज के लिए लड़ रहे, उनके ऊपर भी कीचड़ फेंकने का पाप ये लोग सब कर रहे। मुंबई वासियों को, अगर मराठा समाज की ओर से अगर किसी को अगर दिक्कत होगी तो मराठा समाज की ओर से हम उनको तहे दिल से माफी मांगते। हमारा उद्देश्य मुंबई शहर मतलब जाम करना ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमारी मांगे अभी कहीं हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और जो सरकार में मराठा का आरक्षण देंगे बोलते, आज हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी विपक्ष में थे, तभी मराठा को आरक्षण देंगे बोले थे, लेकिन उन्होंने 1.5 महीने में आरक्षण देने की बात की थी। उन्होंने भी 3 महीना पहले अगर सीरियसली लिया होता, मुंबई के हाल नहीं हुआ था। देर से है दुरुस्त है, सरकार ने जरंगे पाटिल जी की मांग मांगी। इसके लिए मैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और फिर से एक बार विनंती करता हूँ कि चॉकलेट देने का प्रयास ना करे। मराठा अभी समझ गए हैं, मराठा उल्लू बनने वाले नहीं है। अगर ये मुंबई का हाल कर सकते तो महाराष्ट्र का भी सभी नेताओं का हाल कर सकते। मराठा अभी पागल हो गए, मानसिकता उनकी खो गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत जन ने उनको उल्लू बनाया और उल्लू बना के ये हाल कर दिया। और मराठा अभी भी संयम रखे हुए। और मराठा ने जब एक पार्टी को इसमें शहर में इतने सारे आंदोलन, इतने सारे जालपोल होते हैं, तभी शांतता भंग नहीं होती है। सरकार ने दोनों तरह से सरकार ने मराठा आंदोलन चिरने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हाईकोर्ट ने भी धमका दिया, हाईकोर्ट ने भी मतलब दबाव डाला और दबाव में आकर मराठों के दबाव की वजह से भले हमारी सरकार ने अभी का जोहर निकाला है। उनसे हाथ जोड़ के महाराष्ट्र के सभी मराठों से विनंती है, वो जीआर टिके, लॉलीपॉप नहीं हो गए,
और मराठा की फसवणूक नहीं हो, मैं ये मराठा समाज को से विनंती करता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना किस तरीके से आंदोलन के ऊपर मांग पर, तो आपने सुना कि आंदोलनकारियों की जो मांगे मंजूर की गई उस पर अगर सरकार अमल बजावनी या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो इससे बड़ा आंदोलन राज्य में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है मजबूरी में दिए गए इस आरक्षण को सरकार क्या वाकई में इम्प्लीमेंट करती है या पिछली बार की तरह उन्हें लॉलीपॉप ही साबित होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरी कलीम सैयद के साथ देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।